आपको अपनी वृत्ति को सुधारना है। जब ये वृत्ति सुधर जाएगी, अभ्यास डालना है। जो मैं यहां कहता हूं उसका थोड़ा चिंतन करना है, थोड़ा जीवन में उतारना है, और आप देखना आपका जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। जब मां की स्तुति की, आराधना की, प्रणाम किया, सबसे पहला काम क्या करते हैं यहां आके आप? मैं देख रहा हूं आज, कल तो हम लोग शोभा यात्रा से आए, कुछ भी व्यवस्थित नहीं था, जैसे तैसे नियम है कि पहले दिन पुराण को स्थापन किया है तो थोड़ी कथा होनी चाहिए। लेकिन आज मैं देख रहा, बड़े अच्छे लोग हैं जम्मू के, बड़े अच्छी इनकी वृत्तियां हैं। सब लोग जितने भी आ रहे पुष्प लेके आते हैं, यहां अर्पण करते हैं, नमस्कार करते हैं। आज मैं देख रहा हूं ये सुमन और नमन का जोड़ा, यहां सुमन और नमन, सब हाथों में सुमन लिए आते हैं और उस सुमन के साथ साथ नमन करते हैं। यह हमारी संस्कृति है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? जब आप वहां से चले द्वार से, आपने वो पुष्प लिया, सुमन लिया, उसको हाथ में पकड़े चले आ रहे हैं, उसका मतलब क्या है? सुमन, आपका मन सुंदर हो जाए, सत्यम शिवम सुमन हो जाए। ये कुमन नहीं, सुमन। और उस सुमन को लेके जब यहां चढ़ाया, साथ में क्या किया? नमन, नमस्कार किया ना। नमन क्या है? जब हम झुकाते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, ये मुद्रा हाथों की बनाते हैं। दोनों हाथों को जोड़ के सिर को कहां लगाते हैं? मन के साथ यहां तक झुकाते हैं ना। क्या कहते हैं? मुख यहां लग गया, मुख से क्या बोलते हैं कि ऐ मन, तू अब संसार को छोड़ दे थोड़ी देर, नए मन हो जा। यहां से बाहर तुझे जाना नहीं, बाहर देखना नहीं, आज नए मन हो जा। और जो सुमन के साथ नमन करता है उसको ही अमन होता है, उसको ही शांति होती है, और वही यहां बैठ के जो मैंने कहा उसको पाएगा। बाकी तो आए, बैठे और उठ के चले गए। तब सुमन और नमन के साथ मन को अमन देना है। जितने दिन ये कथा है, यहां शांति से जो भी श्रीमद् देवी भागवत की कथाएं हैं उनको हृदयंगम करना है। और जब ऐसा हो जाएगा तो मां दूर नहीं, साक्षात सामने बैठी है, जरूर दर्शन देगी, जरूर आपकी इच्छाएं पूर्ण करेगी। जैसे श्राद्ध देव की पूरी की, जैसे ऐसी आराधना की, तो अष्टभुजी सिंह सवार मां सामने आके खड़ी हो गई। कहने लगे क्या चाहिए? श्राद्ध देव ने कहा, मां मेरी बेटी को सदा के लिए पुरुष बनाओ। मां कहती है ऐसा ही होगा, अब दोबारा इसको स्त्री बनना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा बेटा सदा पुरुष रहेगा। श्राद्ध देवी ने नमस्कार किया। श्राद्ध देव के साथ साथ मां आप सभी की भी मनोकामना पूरी करे। जय जय रावाली, जय जय श्री रावाली, जय जय श्री रावाली। मां जन्मेजय बड़ा प्रसन्न है। कहते हैं नारद जी, मुझे ऐसी ज्योति, ऐसा प्रकाश ला के दे दिया, मेरा हृदय करता है कि मैं अभी इसी वक्त श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ करा दूं, ये नवाह यज्ञ को करना शुरू कर दूं। नारद जी कहते हैं जन्मेजय थोड़ा रुक जाओ, जल्दी में किया हुआ काम कोई अच्छा नहीं होता। अभी भी कहीं मन में शंका है, अभी भी थोड़ा सा कोई कोना ऐसा है जहां विश्वास नहीं हुआ। मैं पूर्ण रूप तुम्हारा विश्वास दृढ़ करूंगा। तीसरा महात्म्य सुनाने लगे। पहला कल आपने सुना कैसे सत्राजित की मणि लेने के लिए भगवान गए, अपने पर लगा हुआ मिथ्या लांछन उठाया। वासुदेव जी को श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने से पुत्र की प्राप्ति हुई। आज सुना कैसे मां की कृपा से
उनका बेटा पुनः पुरुष बन गया। ऐसी ही दिव्य तीसरी महात्म की कथा है। बड़ी सुंदर मां भगवती की उपासना करते थे ऋत्वाक मुनि। कुमुदगिरी पर्वत के ऊपर तप कर रहे, तप करते करते विचार आया एक दिन, मुहूर्त देख रहे कि रेवती नक्षत्र का चौथा चरण जो है गंडांत होता है, उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी गंड मूल शांति करानी पड़ती है, निंदित नक्षत्र माना गया। तप के बल का प्रयोग किया ऋत्वाक मुनि ने, कहा कि इस नक्षत्र को तारा मंडल में रहने नहीं देना है। हाथ में जल लेके संकल्प किया, नक्षत्र को ही नीचे गिरा दिया। कैसे कैसे ऋषि मुनि हुए हमारे। वो रेवती नक्षत्र का जो तेज गिरा कुमुदगिरी पर्वत के ऊपर, गिरते ही उससे एक बड़ी सुंदर छोटी सी कन्या बन गई। यह लिखा है श्रीमद् देवी भागवत में, देवी के दो ही रूप हैं, या कन्या का रूप या ज्योति का रूप। दो ही रूपों में मां विराजती है। छोटी सी बड़ी सुंदर कन्या। प्रमुच मुनि टहल रहे थे, टहलते टहलते देखा एक बड़ी छोटी सी कन्या बड़ी सुंदर मंद मंद मुस्कुरा रही है। आसपास देखा कोई नहीं, कन्या को उठाया, आश्रम में ले आए, उसका लालन पालन करते रहे। धीरे धीरे बड़ी हो गई, जवान हो गई कन्या। जब कन्या जवान हो गई, अब चिंता हुई मुनि को कि इसका विवाह भी करना पड़ेगा। नित्य प्रति हवन यज्ञ करते थे, होम करते थे, अग्निदेव के उपासक थे। उस दिन जब हवन किया, अग्निदेव से प्रार्थना करने लगे कि मेरी बेटी के लिए योग्य वर, कोई अच्छा वर। अग्निदेव ने स्वयं आशीर्वाद दिया कि तुमने कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। आज भी जो नित्य होम करते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भोजन करने से पहले अग्नि को, अब आजकल तो चूल्हा ही नहीं रहा और गैस के ऊपर डालेंगे तो संकल्प से ही कर दो, 5 गिलास निकाल दो, उसके बाद भोजन करो। भगवान का शुक्रगुजार करो कि उसने आज का भोजन दिया। लेकिन बड़ा कठिन है, ये मानते ही नहीं ना कि भगवान ने दिया, ये मानते हैं मैंने दिया। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, अन्न क्षेत्र चलाते थे, रोज भूखों को भोजन कराते थे। वृंदावन में अन्न क्षेत्र खोल रखा और नियम रखा हुआ कि हर भूखे को भोजन मिलेगा। करना क्या पड़ेगा, आश्रम में आओ, एक माला जपो और भोजन कर लो। एक दिन ऐसा व्यक्ति एक आ गया जिसने माला तो क्या कभी भूल के भी भगवान का नाम नहीं लिया। कहने लगे भोजन चाहिए, भूखा हूं। वो कहते हैं ठीक है भोजन मिलेगा। कहते लाओ, फिर कहते नहीं पहले माला करो। कहते माला तो नहीं करूंगा। कहते फिर भोजन नहीं मिलेगा। वो कहते मैं बहुत भूखा हूं, तुम अन्न क्षेत्र चला रहे हो, मुझे भोजन दो। कहते मैंने कहा ना माला करो। तो माला नहीं करूंगा, मैं नास्तिक हूं, माला को छूंगा नहीं। एक बार माला पकड़ ली तो फिर छूटती नहीं है। पला होया मेरी माला टूटी, नाम जपण तो। कितने माला नहीं करूंगा, तो फिर भोजन नहीं मिलेगा। तो ठीक है, भोजन मिले ना मिले, माला नहीं करनी। चला गया। शाम को ध्यान में बैठते थे वो व्यक्ति, अन्न क्षेत्र चलाने वाले। जब ध्यान करने लगे ना, ध्यान नहीं लगे। ध्यान करते ही जो छवि सामने आती थी आज आती नहीं। परेशान हो गए, क्या हुआ। प्रार्थना की भगवान कोई गलती हो गई, क्षमा कर दें।
भगवान कहने लगे, आज एक भूखा आया तेरे द्वार, तूने भोजन नहीं कराया। कहते, हाँ महाराज, वो आपका नाम नहीं जप रहा था, पात्र नहीं, मैंने भोजन नहीं कराया। भगवान कहते हैं, भूखे की पात्रता क्या है? कि उसको भूख लगी है, इससे ज्यादा कोई पात्रता नहीं। मेरा नाम नहीं लिया, मैं इतने साल से उसे भोजन दे रहा हूं, तुझे क्या तकलीफ हुई? तू एक समय भी भोजन नहीं दे पाया। इसीलिए कहते हैं, मांगो उससे जो दे के कभी गिनता नहीं, कभी बताता नहीं, उनसे क्या मांगना जो इतना देंगे और इतना करके बताएंगे। ये इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा काम, नित्य प्रति आश्रम में आने वाले, सदा मेरे साथ रहने वाले भी बड़े विचलित, स्वामी जी क्या होगा, कैसा होगा, कहां से पैसा आएगा, मुझे क्या पता। उस दिन पत्रकार लोग पूछ रहे थे, इतना पैसा कहां से आएगा, कैसे ये आयोजन होगा, बहुत खर्चा होगा। मैंने कहा, मुझे क्या पता भाई, फिर कैसे होगा? कि वो जाने, जिसका काम है उसको करवाना होगा तो आएगा, और नहीं करवाना होगा। और सारा काम हो गया। कथा कब शुरू हुई है? कितने दिन हो गए? अरे जोर से बोलो, कथा कब शुरू हुई? कल से कि आज से? कल से हुई ना। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, और पूरा भी नहीं, कल आधा था। सबको चिंता थी, सब व्यवस्था होगी, प्रसाद कौन देगा? एक नहीं, 8 दिन का प्रसाद देने वाले आ गए। आज से लेके, कल से लेके कल का प्रसाद आ गया था, और सातों के सातों दिन निश्चित हो गए। मुझे अभी बता रहे थे कार्यकर्ता के लोग, पूछ रहे हैं हम प्रसाद देना चाहते हैं, किस दिन हो? मैंने कहा 7 दिन का एक एक व्यक्ति का, 8 दिन का हमने रख लिया, गलती हो गई। वो तो हाँ कर चुके, अब 9वां दिन बचा है, जिसने देना उसको कहो 9वें दिन सामूहिक सबकी तरफ से कर देंगे, 9वें दिन सबका प्रसाद हो जाएगा। वो अपना काम रुकने देती। सारी व्यवस्था हो गई, सब कुछ हो गया, केवल निश्चय और विश्वास में प्रतिदिन हवन करते हैं, उसके नाम का हिस्सा निकालते हैं, उसको अर्पण करके ही खाते हैं। केवल उसका संकल्प करके अर्पण कर दो और फिर भोजन कर लो। उसके यहां कोई कमी नहीं रहती। उसको किसी के यहां रिश्ता मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता, रिश्ते वाले अपने आप आते हैं। तो अग्निदेव कह रहे हैं, प्रमोद जी आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपके यहां स्वयं चल के रिश्ता आ जाएगा। और यही हुआ। एक दिन एक प्रमुख के यहां दुर्दम नाम का राजकुमार आया, आके आवाज लगाई, सामने कोई दिखा नहीं, वही कन्या, उसका नाम भी रेवती रखा, रेवती नक्षत्र के ऊपर। बाहर निकल के आई वो राजकुमार दुर्दम, कहने लगा, प्रिय मुझे बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ लेके आओ। वो लड़की जल लेके आई, जल पिलाया, आसन दिया, कहने लगे मेरे पालक जो हैं वो थोड़ी दूर गए हैं, अभी आते होंगे, आप आसन लीजिए। थोड़ी देर में प्रमुख ऋषि आ गए, दुर्दम को बैठे देखा, आते ही दूर से कहा, मेरे जामाता, मेरे जवाई, मेरे दामाद, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। और दुर्दम कहते हैं, महाराज मैं तो आपको जानता भी नहीं, पहली बार मिल रहा और आप मुझे अपना जमाई कह रहे हैं। मैं आपका जमाता कैसे हो गया? मेरा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ। प्रमुख ऋषि कहते हैं, दुर्दम जब तुम मेरे आश्रम में आए, तुमने मेरी बेटी को प्रिय कह के संबोधित किया। आजकल तो सारे प्रिय हैं, माय डियर, विदाउट फियर।